हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोनॉमी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम बिहार पैरामेडिकल एग्ज़ाम 2024 के लिए यहाँ पर आपको जो है फिर से जो है जैसे कि हमने जो पहले एक वीडियो अपलोड किया था आपके 90 क्वेश्चंस का, उसी तरह आज के इस वीडियो में हम जो है 90 जो है आपके MCQ क्वेश्चंस करने वाले ऑप्शंस के साथ, जो कि क्वेश्चंस रहेंगे और जो हमारे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं वे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, सारे क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर बनाएं और इन सारे क्वेश्चन को जो हम एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि जो है पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का वीडियो। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इसी टाइप के क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है जफर खां, नुसरत खां, अल्पा खां या फिर उलगू खां। तो जो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जो किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो यहाँ पर हमारा जो 1 का ऑप्शन नंबर ये है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? तो कंचनजंगा है, रुंडुन है, गंगोत्री है, फिर केदारनाथ है। सबसे बड़ा हिमनद की बात की जाए तो वह है हमारे यहाँ पर रुंडुन। तो 2 का ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मरमागांव पतन जो है वह कहाँ स्थित है? तो जो मरमागांव पतन है वो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, तमिलनाडु में, गोवा में या फिर केरल में। तो ये हमारा 3 का राइट आंसर हो जाएगा कि जो है पतन है वो गोवा में स्थित है। तो हमारा 3 का ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो मत्स्य उद्योग यानी कि जो मछली उद्योग है वह कहाँ है? तो गहरे समुद्र में है या अपतट में है या सांस्कृतिक अंतःस्थलीय में या फिर प्राकृतिक अंतःस्थलीय में? तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो मत्स्य उद्योग है वह किस में है? तो वह जो है 4 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि वह अपतट में है। तो 4 का ऑप्शन में बी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें। युद्ध स्थलों के नाम जो नीचे दिए गए हैं, तो यहाँ पर युद्ध स्थल के नाम जो है वो नीचे दिया गया है और बताया जा रहा है कि इनका जो सही क्रम क्या है, कैसे कैसे युद्ध लड़े गए थे। तो आपका जो यहाँ पर जो दिया हुआ है देवरा का युद्ध, तो देवरा का जो युद्ध है ना वह कब हुआ था? तो वह हुआ था अगस्त 1532 में। कब हुआ था? 1532 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट बात करें हम चौसा का युद्ध की, तो वह 1539 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। तो देवरा के बाद चौसा यहाँ पर दिया हुआ है और इसके बाद कन्नौज दिया हुआ था। कन्नौज का युद्ध जो है वो 1540 ईस्वी में हुआ था। और नेक्स्ट आपका जो सरहिंद का युद्ध है वह हुआ था 1555 ईस्वी में। तो देख सकते हो 1532 फिर 39 फिर 40 फिर 55, यानी कि जहाँ पर हो जाएगा देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। तो 5 का जो ऑप्शन नंबर डी है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी कहाँ पे? मढ़ौरा में, बेतिया में, मोतिहारी में या फिर पटना में? तो बिहार में अगर पहली चीनी मिल की बात करें तो वह स्थापित हुई थी मोतिहारी में। तो 6 का हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित नदियों में कौन जो है बिहार में गंगा से मिलती है? तो यहाँ पर दिया हुआ है गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन। तो निम्नलिखित कूटों में से जो है सही उत्तर का चयन करें, यानी कि यहाँ पर कुछ नदी का नाम दिया हुआ है और इनमें से पूछा जा रहा है कौन जो है बिहार में गंगा से मिलती है। तो वो कौन कौन सी नदी हो जाएगी? तो जो गंडक है, सोन है, घाघरा है, पुनपुन है, ये सारी नदियाँ जो बिहार में गंगा से मिलती है। तो 7 का हमारा जो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है वी स्मिथ ने या फिर जयन सरकार ने या फिर एल श्रीवास्तव ने, उपरोक्त में से कोई नहीं ने। तो शाहजहां के जो यहाँ पर जो है इतिहासकारों ने कहा था, किस इतिहासकार ने कहा था इनके शासनकाल को क्या कहा था? तो मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था। तो वह कौन कहा था? तो वह कहा था आपके यहाँ पर वी स्मिथ ने। किसने कहा था? वी स्मिथ ने। तो 8 का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है, यदि उसे प्राप्त न हो से कितना? तो वैध मतों का जो 1/3 या फिर वैध मतों का 1/4 या वैध मतों का 1/5 है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लोकसभा चुनाव में जो है प्रत्याशी जो होती है अपनी जमानत को खो देते हैं जब उन्हें जो है यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? तो जब उन्हें जो है 1/10 जो भाग होता है वह प्राप्त करना अनिवार्य होता है और जब वो 1/10% से भी
कम जो है मत प्राप्त करते हैं तो इनकी जो जमानत राशि है जब्त कर ली जाती है। क्या 10% से भी अगर वे कम मत प्राप्त करते हैं तो उनकी जमानत राशि जो है वो जब्त कर जाती है। तो हमारे यहाँ पर जो 1/3, 1/4, 1/5 दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर 1/10 ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हमारे 9 का जो ऑप्शन नंबर डी है वह यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर मंत्रिपरिषद जो उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ राष्ट्रपति के प्रति, या फिर प्रधानमंत्री के प्रति, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति, या फिर संसद के प्रति। तो मंत्रिपरिषद जो उत्तरदायी होते हैं संसद के प्रति, तो हमारा 10 का ऑप्शन नंबर डी जो है वह राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन जो निर्धारित है, जो आधारित है किस पर है, तो 1951 की जनगणना पर, या 1961 की जनगणना पर, या 1971 की जनगणना पर, 1981 की जनगणना पर। तो वर्तमान की लोकसभा में जो प्रत्येक राज्य के लिए जो स्थान का आवंटन है यह जो है किसके आधार पर है, तो यह जो आपके 1971 की जनगणना के आधार पर जो आधारित है। तो 11 का जो ऑप्शन नंबर सी हमारा वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए, किसको देना चाहिए होगा उसको, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपाध्यक्ष को, या फिर भारत के राष्ट्रपति को। तो उसे जो अपना त्यागपत्र जो इस्तीफा है वह किसे देना पड़ेगा, उपाध्यक्ष को देना पड़ेगा। तो 12 का हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वह यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो राज्यसभा को जो भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप लोग को ज्ञात होना चाहिए कि जो संविधान है हमारा, उस संविधान के अनुच्छेद जो 83 है, 83 के जो फर्स्ट में आपका दिया हुआ है कि राज्यसभा को जो भंग नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है, तो आज की हमने जो वीडियो जीके में देखा था कि राज्यसभा क्या होता है हमारा, यह हमारा एक जो अस्थाई सदन होता है। क्या होता है, अस्थाई सदन होता है, इसलिए इसे जो कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे, राज्यसभा को भंग ही नहीं किया जा सकता है। तो हमारा 13 का ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है। जो पंचवर्षीय योजना के जो मसौदे इसका अंतिम रूप से कौन स्वीकार करता है, तो इसे अंतिम रूप से जो स्वीकृत करता है वो करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद जो इसकी स्थापना जो 1952 ईस्वी में की गई थी, यही जो है उसको अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करता है। तो यहाँ पर हमारा जो 14 का ऑप्शन नंबर सी है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है किसके उत्पादन में, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने जो आपके गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा प्रगति की है। तो 15 का हमारा ऑप्शन नंबर डी जो सही हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम में जो इसी तरह के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं, जिस तरह के आज के इस वीडियो में जो सारे सब्जेक्ट से करने वाले क्वेश्चंस को, तो अंत तक बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वह क्या है, भूमि कर है, कृषि आयकर है, आयात शुल्क है, फिर बिक्री कर है। तो भारत में राज्य सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत की बात करें तो वह हो जाता है हमारा बिक्री कर। ओके, तो 16 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, तो जो नमक सत्याग्रह है वह प्रारंभ हुआ था 1930 ईस्वी में। तो 17 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, एपेक का पूर्ण रूप क्या होता है, तो APEC दिया हुआ है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है आपका एशिया पैसिफिक जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो यहाँ पर एशिया 4PC दिया हुआ, ये तो होगा नहीं, एशिया पैक्ट फॉर इन्वायरमेंट कंट्रोल कॉर्पोरेशन ये भी नहीं होगा। और ऑप्शंस को हम देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कंट्रोल, तो ये भी नहीं होगा। और नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो हमारा जो एपेक होता है APEC, इसका यह जो है राइट फुल फॉर्म हो जाएगा। तो 18 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो मुख्यतः किसका बना हुआ था, तो जो मेगा अस्निज का विवरण है इनसे पता चलता है कि चंद्रगुप्त का जो महल है, चंद्रगुप्त का महल वह जो है सामान्यतः जो लकड़ी का बना हुआ था। किसका बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था, जिसके चारों ओर जो है खाई बनी थी। और वर्तमान में जो क्या हुआ, इसी के जो प्रमाण भी मिले कुछ। तो चंद्रगुप्त का महल किसका बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था। तो 19 का हमारा ऑप्शन नंबर सी जो वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर जो है वो कौन था, तो जो ह्वेनसांग थे वो कौन थे, तो ये ह्वेनसांग जो एक चीनी यात्री थे। कौन थे, चीन के थे, एक चीनी यात्री थे। और भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन में इनके जो
आए थे भारत में, तो उस समय जो सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था, तो वह नगर था आपका वाराणसी। कौन था? वाराणसी। तो 20 का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम जो है सामान्य ज्ञान से जो हमने देख लिया 20 क्वेश्चन जीके जैसे हो गए आपके। अब जो है सामान्य विज्ञान से यानी कि साइंस से जो आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, तो उनको हम जो है यहाँ पर सारे को देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है आधुनिकतम विकसित पादप वर्ग जो है निम्न में से कौन सा है, तो घास है, कॉर्निफर्स है, मॉस या फिर जिम्नोस्पर्म है। तो आधुनिकतम जो विकसित पादप वर्ग है हमारा प्लांट का जो वर्ग है वह कौन सा है, तो वह है घास। कौन सा है? घास है, ग्रास है। तो हमारा 21 का ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुष्पों का अध्ययन जो क्या कहलाता है, तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन कहलाता है आपका एंथोलॉजी। तो 22 का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा वे पौधा जिसमें कभी पुष्प या बीज नहीं बनते उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर दिया ऑर्किड्स कहते हैं, जिम्नोस्पर्म कहते हैं, क्रिप्टोगेम्स कहते हैं, फिर एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो वैसा पौधा है जिसमें कभी पुष्प यानी कि फूल या फिर बीज जो है वह नहीं बनता उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्रिप्टोगेम्स। यहाँ पर हमारा 23 का ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है, यानी कि जो प्रोटीन का निर्माण होता है वह कहाँ होता है, तो प्रोटीन का निर्माण जो कहाँ होता है, तो वो हो जाता है आप लोग का राइबोसोम में। कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है राइबोसोम को, यानी कि प्रोटीन की फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। और अगर बात की जाए राइबोसोम की जो है सर्वप्रथम जो है किसने देखा था, तो वह जो है 1953 ईस्वी में सबसे पहले रॉबिन्सन और ब्राउन ने देखा था पादप कोशिका में, किसमें? प्लांट सेल में देखा था। और 1955 ईस्वी में इसे जो है देखा था किसने? जीए प्लाडे ने। किसने देखा था? पैलाडे ने देखा था आपके एक जंतु कोशिका में, एनिमल टिश्यू में। तो ओके, एनिमल सेल में देखा था 1955 में पैलाडे ने, और 1953 में देखा था रॉबिन्सन और ब्राउन ने। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो राइबोसोम में होता है। इसे हम लोग फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? गुणसूत्र है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, या फिर प्लास्टिड है। तो सबसे बड़ा कोशिकांग की बात करें तो वह हो जाएगा हमारा प्लास्टिड। तो 25 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिन का कृत्रिम संश्लेषण किसने बनाया? जिन का जो कृत्रिम रूप से निर्माण किसने किया था, तो वह किया था आपके हरगोविंद खुराना ने। किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने जिनका जो कृत्रिम रूप से संश्लेषण निर्माण किया। तो 26 का हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कोशिकीय घटकों को किस विधि से भौतिक रूप में अलग किया जा सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है रेडियो एक्टिव ट्रेसिंग द्वारा, फिर सूक्ष्मदर्शी द्वारा, क्रोमेटोग्राफी द्वारा, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। तो कोशिकीय जो घटक होते हैं इनको जो है किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, भौतिक रूप में अलग किया जा सकता है? तो वह जो विधि है वह हो जाएगा हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो 27 का ऑप्शन नंबर डी जो है वह राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ऑटोसोम जो है वह क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है लिंग गुणसूत्र को छोड़कर अन्य गुणसूत्र है, ये एक्रोमैटिक है, गुणसूत्र नहीं है, फिर लिंग गुणसूत्र है। तो जो ऑटोसोम है वह क्या है? तो ऑटोसोम जो है लिंग गुणसूत्र को छोड़कर जो अन्य गुणसूत्र होते हैं उन्हें हम लोग ऑटोसोम कहते हैं। तो 28 का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बारबरा मैक्लिंटोक किस पर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर देखो मटर, मक्का, चावल या फिर गेहूँ। तो जो बारबरा मैक्लिंटोक है वह जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि जो मक्का है इस पर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। तो 29 का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है वह क्या होता है? जाइलम होता है, बल्कुट होता है, फ्लोएम होता है, फिर कैम्बियम होता है। तो 30 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कैम्बियम जो द्वितीयक वृद्धि के लिए जो आवश्यक होता है। तो 30 का ऑप्शन नंबर डी जो वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा एक वस्तु 16 मीटर की दूरी जो 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी जो 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की जो औसत चाल है वह क्या हो जाएगी? तो औसत चाल हमारा हो जाता है तय की गई कुल दूरी बटा में लिया गया समय। तो कुल दूरी की बात करें तो हमारा कितना हो जाएगा? 16 मीटर यहाँ भी दिया, 16 मीटर यहाँ दिया। तो जब हम जोड़ेंगे तो 16 कितना हो जाएगा? 32 मीटर हो जाएगा। और बटे में हमारे लिया गया समय क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 सेकंड और 2 सेकंड है, तो 4 और 2 यहाँ पर 6 सेकंड हो जाएगा। तो 6/32 हो जाएगा। इसको हम जो
हम लोग जो है जब काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5.33 और इसका जो है यह मीटर में दिया हुआ है और सेकंड में दिया, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका ऐसा मात्रक। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर 31 का जो बी है वह राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर पर आवर से घटकर 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो बस का त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन ज्ञात कीजिए। तो आपको को जो फार्मूला यूज़ करना है A=v-u/t, और इस फार्मूला पर ही रखकर आपको जो बस का त्वरण है इसका मान निकलेगा। पहले u का मान निकालना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, फिर वैसे ही v का मान निकालना है और फिर आपको इस फार्मूला पर जो है बैठा देना है। तो हमारा 32 का आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक रेसिंग कार का जो एक समान त्वरण है वह 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और गति प्रारंभ करने के बाद 10 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। यानी कि यहाँ पर जो कार जो है उसकी दूरी यहाँ पर पूछी जा रही है। तो यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, वह फार्मूला यूज़ करेंगे S=UT प्लस जो है हाफ AT²। ओके, इस फार्मूला को आप लोग को यूज़ करना है और जहाँ पर U हम रखेंगे 0 पर मीटर पर सेकंड और एक ही जगह यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है और t यानी कि टाइम की बात करो तो यहाँ पर 10 सेकंड दिया भी हुआ है। तो इससे आप जो ए का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा, 33 का राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 200 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के किसी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वो 5800 एंगस्ट्रॉम है, तो इसे नैनोमीटर में बदलना है आप लोग को। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हम सभी जानते हैं 10⁻−10 मीटर होता है और 1 नैनोमीटर इज इक्वल क्या हो जाता है 10⁻−9 मीटर होता है। तो इसी तरह आपको जो यहाँ पर इसको रखना है और जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 580 नैनोमीटर। ओके, तो 34 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोई तारा पृथ्वी से 5 प्रकाश वर्ष दूर है, उसकी दूरी का परिकलन जो किलोमीटर में करे, प्रकाश का वेग जो कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो कोई तारा जो कितना पृथ्वी से जो है 5 प्रकाश वर्ष दूर है, तो उसकी दूरी की परिकलन करे तो उसका दूरी जो है वह क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 4.73 × 10⁻13 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो है 35 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतिशबाजी में चटक लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, यहाँ पर बेरियम या फिर स्ट्रोंशियम। तो आतिशबाजी में जो चटक लाल रंग आता है किसकी उपस्थिति के कारण हो जाता है, तो वो होता है स्ट्रोंशियम के कारण। तो 36 का ऑप्शन नंबर डी जो वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है, क्या होता है, लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, सोडियम या फिर पोटेशियम। तो दिया सलाई में जो क्या होता है लाल फास्फोरस का यूज़ किया जाता है, किसका यूज़ किया जाता है, लाल फास्फोरस का यूज़ किया जाता है और यह जो लोहे जैसा धूसर चमक वाला होता है लाल फास्फोरस। तो 37 का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है वह क्या होता है, तो हमारे लार में जो पाया जाने वाला एंजाइम होता है वह हो जाता है यहाँ पर फाइलिम हो जाता है, जो कि क्या करता है स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। तो 38 का हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर, कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि जो कार्बनिक यौगिक होता है इसका सूक्ष्म जीव के द्वारा धीरे धीरे जो अपघटन होने की क्रिया होती है इसे हम लोग क्या होते हैं, तो जो धीरे धीरे अपघटन होने की क्रिया होती है इसे हम लोग कहते हैं किण्वन फ्रेगमेंटेशन। तो 39 का हमारा ऑप्शन नंबर डी जो वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार व मोटरों में प्रयोग किया जाने वाला पेट्रोल जो है वो किसका मिश्रण होता है, तो यहाँ पर दिया हुआ हाइड्रोकार्बन का, फिर अल्कोहल और ईथर का, या हाइड्रोकार्बन और ईथर का, या फिर सभी सत्य। तो कार और मोटर में जो यूज़ किया जाता है पेट्रोल वह किसका मिश्रण होता है, तो वह मिश्रण होता है हाइड्रोकार्बन का, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन जो मिलकर हाइड्रोकार्बन आते हैं इसी का मिश्रण होता है। तो 40 का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ जो है वह क्या होता है, तो पेट्रोल में जो विषैला मिश्रित पदार्थ होता है वो टेट्रा एथिल लेड होता है। तो हमारा 41 का ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोटीन मानव शरीर में जो है कौन से एंजाइम की उपस्थिति में एमिनो एसिड में टूटता है, तो प्रोटीन जो है एंजाइम के यहाँ पर जो है नाम पूछा जा रहा है कौन सा एंजाइम की उपस्थिति में एमिनो एसिड में टूटता है, तो यह जो है पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में एमिनो एसिड में टूटता है। तो 42 का हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, परमाणु भार की इकाई जो है वह क्या हो जाती है, ग्राम, पाउंड, माइक्रो, मिलीग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु भार की जो इकाई हो जाती है वह हो जाती है ग्राम। तो ऑप्शन नंबर 43 का ये जो है वह राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दवा बनाने के काम में क्या आता है? बेंजोइक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल या फिर अम्लराज। तो दवा बनाने में अगर बात की जाए कि कौन सा काम आता है, तो जो बेंजोइक अम्ल है या जो दवा बनाने में काम आता है, तो 44 का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर जो 45 और हमारा जो यहाँ पर जो साइंस है, इससे जो है हमारे यहाँ पर टोटल जो 25 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान पूछा जा रहा है। तो जो क्षारीय विलयन हमारे सबसे पहले पीएच मान की बात करें, तो जो 7 से जो पीएच मान अधिक हो जाएगा तो वह जो क्षारीय विलयन का पीएच मान हो जाता है, और अगर जो 7 से कम हो जाएगा तो हमारे क्या होता है, वह जो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, अगर 7 हो जाए तो जो विलयन होता है वह उदासीन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्षारीय विलयन का पीएच मान, तो वह 7 से अधिक होता है। तो 45 का जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वह यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, 7 से अधिक। अब हम नेक्स्ट जो है यहाँ पर मैथ के क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे मैथ से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है 6b² द्वारा जो 24a² को विभाजित करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो इसके द्वारा हम जब इसको विभाजित करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा हमारा 4a², 6 बार में कटेगा, 6 चौक 24, b² कट जाएगा, तो बचेगा हमारा 4a²। तो 46 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 612 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 9 घंटे अधिक समय लेती है। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति जो दुगनी कर दी जाती है तो वह राजधानी की तुलना में 3 घंटे कम समय लेती है। तो राजधानी की जो गति है वह किलोमीटर पर आवर में क्या हो जाएगी, तो वह क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी यहाँ पर 40.8 किलोमीटर पर आवर। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो है 40.8 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, यदि 1/√अंडर cosec² - 1 = x है तो x का मान क्या हो जाएगा। तो 1 यहाँ पर जो cosec² - a हमारा जो होता है cot², तो ये हो जाएगा 1/√अंडर cot²a, और cot² जो है √अंडर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/cot हो जाएगा, √² कट जाएगा तो 1/cot हो जाएगा। तो इसको हम 1/cot क्या हो जाता है, tan a हो जाता है। यहाँ पर हमारा जो 48 इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। अगर इसमें आप लोग को जो कोई भी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रदीप ने 14 दिन में एक काम को 1/4 भाग में पूरा कर लिया है। सकीब बचा हुआ काम 56 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 49 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, जो 32 दिन में दोनों मिलकर जो कार्य को पूरा कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर cosec 3π/4 का मान क्या हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में जो ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं, और इससे जो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आप इन सभी क्वेश्चन को देखकर जो पता कर सकते हैं। तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसे हम लोग करेंगे π - π/4, और cosec π/4 का मान क्या हो जाता है, तो cosec π/4 का मान हो जाता है √2। तो यहाँ पर हमारा 50 का ऑप्शन में बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग जो है 145 है। तो वो संख्या क्या हो जाएगी जिनके वर्गों का योग 145 है, और क्रमागत यहाँ पर प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले हम जो है 8 और 9 को यहाँ पर जो चेक करेंगे, किसको चेक करेंगे, 8 और 9 को। तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाता है आपका 64 हो जाता है, 9 का स्क्वायर जो 81 हो जाता है। तो ये देख सकते हैं 4 1 5 हो गया, 8 और 6 क्या हो गया 14 हो गया, 145 वर्गों का 145 आ गया, तो फिर संख्या 8 और 9 हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे, sin a बटा a1 + cos a प्लस यहाँ पर 1 + cos a बटा sin a किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 2 cos a का, क्या हो जाएगा 2 cos a। 52 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि एक 2 अंक की संख्या में इकाई के स्थान पर अंक z है और दहाई के स्थान पर अंक 8 है, तो वह संख्या जो है वह क्या हो जाएगी। तो वह संख्या जो हमारा इकाई और दहाई के अंक कितना है, तो जो इकाई के स्थान पर अंक तो z है, तो लास्ट में हमारा z हो जाएगा, और दहाई के अंक स्थान पर अंक जो है 8 है, तो 8 दहाई क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, 8 × 10 10 80 हो जाएगा। तो ये हमारा 80 + z आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 80 + z है वह राइट होगा। तो यहाँ पर हमारा जो 80 + z है ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि कम समय में हम जो तैयारी कैसे करें, और जो है पैरामेडिकल को निकालने के लिए जो आपका 23 तारीख का एग्ज़ाम होने वाला है उसको हम जो कैसे करें क्या करें। तो आपके लिए क्या करना है, सबसे मेन बात है PYQ बेस्ड आप जो क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दीजिए, और उसी से जो आपके लड़ने वाले हैं, और जो हमारे सेट करवाया जा रहा है आप लोग को जो 90 क्वेश्चंस का, इससे जो है पूरा का पूरा लगाया कीजिए, इससे आप लोगों को क्वेश्चन का आइडिया मिलेगा। साथ ही हम PYQ भी जल्द स्टार्ट
करने वाले हैं आप लोग को, जिससे कि आपको जो क्वेश्चंस एक बार जो है लड़ते हैं और उसी टाइप के एकदम पूछे जाते हैं। तो अब हम जो आगे देखते हैं क्वेश्चन को, तो एक दुकानदार को 17 ओमेगा घड़ियां बेचकर 7 ओमेगा घड़ियों की बिक्री कीमत के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। हमने जो पिछले सेट में देखा कि लाभ परसेंट पूछा गया था और यहाँ पर भी पूछा जा रहा है, तो 54 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 70%। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 10वीं कक्षा के डिवीज़न ए में 30 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत जो है वह 67 है, तो डिवीज़न बी के 55 छात्रों के अंकों का औसत 63 है और डिवीज़न सी के 40 छात्रों के अंकों का औसत 61 है। तो 10वीं कक्षा के तीनों डिवीज़न के छात्रों का अंकों का औसत क्या होगा। तो औसत यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो औसत क्या करेंगे हम, जो सभी को यहाँ पर जो है कैलकुलेशन करते हुए आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 63.32। ओके, ये हमारा 55 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, राज एक मशीन 51 लाख रुपए में घाटे में बेचता है, यदि उसने उस 60 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 8 गुना होता। तो मशीन का आपको क्रयमूल निकालना है। क्या निकालना है, क्रयमूल निकालना है। तो क्रयमूल जब हम इसका निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 52 लाख रुपये। क्या आएगा, 52 लाख रुपये आ जाएगा। तो 56 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि एक काम को जब 75% 5 दिन में पूरा करता है, फिर वो बी को जो बुलाता है और वे दोनों मिलकर बचे हुए काम 10 दिन में पूरा करते हैं, तो पूरा काम अकेले करने में बी को कितना समय लगेगा। यहाँ पर जो है बी को कितना समय लगेगा, तो बी यहाँ पर ऑप्शन देगा 200 दिन, 50 दिन, 100 दिन या फिर 125 दिन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि उससे जो 100 दिन यहाँ पर जो है टाइम लगेगा। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 58, यदि 2 cos A इंटू साइन बी इज इक्वल टू एक्स है, तो एक्स का मान यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शंस को जो है देख सकते हैं आप सभी। तो 2 cos A इंटू साइन बी इज इक्वल टू एक्स है, तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स का मान, तो एक्स का मान जो है हमारा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसको जब आप लोग जो है कैलकुलेशन करेंगे तो 2 cos A इंटू साइन बी आ जाएगा। तो 58 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 59, 48x³ माइनस जो 8x² माइनस 93x माइनस 45 है, इसका गुणनखंड जो है वो क्या हो जाएगा। तो इसका जब हम गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकालेंगे, जैसे कि हम लोग जो पिछले कक्षाओं में 9th 10th में आप बनाते थे, तो उसी तरह इसको जो हम सोल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 4x + 3 इंटू 4x + 3 इंटू 3x - 5। इसका जो है घात में 3 है, तो इसका आंसर में भी जो ऐसे 3 में आएगा। ओके, तो 59 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका माध्य अनुपात जो 8 है और तृतीय अनुपात जो 512 है, तो x और y का मान जो है वह क्या हो जाएगा। तो x और y का मान हो जाएगा 2 और 32। क्या हो जाएगा, 2 और 32 हो जाएगा। तो 60 का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। अब हमारे यहाँ पर जो इंग्लिश स्टार्ट होता है, तो इंग्लिश जो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि आपको देख सकते हैं इंग्लिश में ये डायरेक्शन दिया हुआ है कि 61 से 65 तक आपको जो एक पैसेज दिया रहेगा और उसी से जो क्वेश्चंस को बनाने रहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पैसेज को आप लोग, आज जो है हम लोग पैसेज के भी क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। तो पैसेज को आप लोग को क्या करना है, लाइन बाय लाइन जो है ध्यान से पढ़ लेना, ताकि बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े और मेन पॉइंट को जो है आप लोग का हाईलाइट करते चलना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट आपका जो पैसेज है इस तरह से दिया हुआ है, इन सभी को जो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। और इसी तरह जो है आगे भी यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके बाद जो यहाँ पर आप लोग को इससे जो है क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे 61 क्वेश्चन नंबर से। तो हम क्वेश्चंस को जो है देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है, सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड पुटिंग अप सीन्स ऑफ हिज सक्सेस इन अमेरिका हेल्प मिस्टर क्रोस। यानी कि यहाँ पर जो किसी मिस्टर क्रोक की जिक्र की गई थी, तो उनका पूछा जा रहा है कि वो जो है कैसे यहाँ पर जो है पुटिंग अप साइन ऑफ हिज सक्सेस इन अमेरिका हेल्प मिस्टर क्रोक्स। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि अमेरिकन्स वुड इंकरेज हिम एंड बाय मोर जो हैमरेज। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर व्हाट मेड द रेस्टोरेंट पॉपुलर। तो इस पैसेज के अनुसार आपको बताने कि व्हाट मेड द रेस्टोरेंट पॉपुलर किसने बनाया था। तो वो हो जाएगा हमारा इट वाज क्लीन एंड इनएक्सपेंसिव। तो 62 का भी ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर व्हाट इज MC डोनाल्ड्स फिलोसफी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि क्वालिटी कंट्रोल, सर्विस, क्लीननेस एंड चीप प्राइसेस। 63 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हु इज MC डोनाल्ड्स नेम्ड आफ्टर। तो जो MC डोनाल्ड्स थे इनके नेम्ड आफ्टर क्या हो जाएगा। तो 64 का ऑप्शन नंबर 2 ब्रदर्स अनरिलेटेड टू मिस्टर क्रोक्स। तो 64 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देख सकते हैं
65 पूछा जा रहा है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इस पैसेज के अनुसार हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है MC डोनाल्ड्स इज नॉट इनोवेटिव इन देयर मेथड्स, ये जो है ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो एक और पैसेज दिया हुआ है जिसमें बताया जा रहा है 66 से 70 तक यहाँ पर आपको जो है इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, ओके। और इसके बाद जो है इससे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनका आंसर देना है। तो यहाँ पर जो 66 से जो आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो व्हाट आर द वेदर एक्टिविटीज़ ऑफ पीटर पैन द एज लेस बाय हु कैन फ्लाई। तो पैसेज पढ़ने के बाद ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी से में जो इसका आंसर भी रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटरेक्टिंग विथ मेरमेड्स नेटिव अमेरिकन्स फेराइज एंड ऑर्डिनरी चिल्ड्रेन फ्रॉम आउटसाइड नेवरलैंड। तो 66 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 67 है पीटर एंड वेंडी वाज क्या है, प्ले है, शॉर्ट स्टोरी, नोवेल या फिर फिल्म है। तो इस पैसेज में इंक्लूड है कि यह क्या है, ये क्या हो जाएगा, यह जो एक नोवेल यहाँ पर दिया हुआ है। तो 67 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 68 क्वेश्चन नंबर जेम बैरी क्रिएशन पीटर फैन फीचर्ड इन एडिशन टू प्ले इन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका नोवेल्स मीडिया एंड मर्केंडाइज। तो 68 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मरमेड्स एंड लेजेंडरी एक्वेटिक क्रिएटर्स विथ किसके साथ है, तो वो क्या हो जाएगा। तो 69 के आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा बॉडी ऑफ ए वुमन एंड टेल ऑफ अ फिश। तो 69 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। यहाँ पर देन हमारे जो पैसेज से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका 70 है द स्टेज प्ले पीटर पैन वाज परफॉर्म्ड इन क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 1904। क्या हो जाएगा 1904 यहाँ पर। अब आपका जो ग्रामर से पोर्शन से स्टार्ट होता है क्वेश्चन, तो यहाँ पर दिया हुआ है सिलेक्ट द साइनोनिम ऑफ स्प्लिंटर। तो आपको जो है हमने जब चाहे पर साइनोनिम एंटोनिम पढ़ा तो उसमें हमने स्प्लिंटर का साइनोनिम देखा था, वो क्या हो गया था, वो हो गया था चीप। तो 77 का हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, यानी कि यहाँ पर जो सेंटेंस को कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं इनको जो है करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पर जो है सजाना है। तो यहाँ पर पी दिया हुआ है पुट टुगेदर द बेस्ट जेंडर जस्ट, क्यों यहाँ पर दिया हुआ प्रैक्टिसेस फ्रॉम ऑल पर्सनल लॉस, आर दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड यूज सिंपली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट ऑर्डर इसका, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है RPQ, यानी क्या हो जाएगा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड वुड सिंपली पुट टुगेदर द बेस्ट जेंडर जस्ट, उसके बाद हो जाएगा प्रैक्टिसेस फ्रॉम ऑल पर्सनल लॉस। तो 72 का हमारा ऑप्शन नंबर है जो वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 23 क्वेश्चन नंबर, इसमें पूछा जा रहा है आपसे इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडम या फ्रेज, यानी कि यहाँ पर जो आइडम और फ्रेज का जो कुछ दिया हुआ है और इसमें आप लोग का जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें जो सिलेक्ट करना है जो इसका जो बेस्ट एक्सप्रेशन है, बेस्ट यहाँ पर जो इसका जो समझाया गया है। तो यहाँ पर दिया हुआ है वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, तो इसके लिए यहाँ पर जो क्या जो हो जाएगा एक बेस्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो 23 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेक वंस फीलिंग एम्प्रेंट। तो ओके, अगला क्वेश्चन हमारा सिलेक्ट द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि यहाँ पर कुछ आपको वर्ड्स दिए हुए हैं इसका जो करेक्ट स्पेलिंग आप लोग को सिलेक्ट करना है, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो यहाँ पर कमांडो है, कूलेंट्स है, लिम्फॉइड और परम्यूटेड है। तो 24 का हमारा राइट आंसर को जो है कूलेंट्स हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा सिलेक्ट द साइनोनिम ऑफ स्पैटर्न, यानी कि स्पैटर्न का साइनोनिम यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर ब्रेव। तो यहाँ पर हमने जो इंग्लिश का क्वेश्चन है वह समाप्त हो चुका है। अब हम जो है हिंदी का स्टार्ट करते हैं, जितने कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उतने ही क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमारा दिया हुआ है सजावट शब्द में सही प्रत्यय क्या, यानी कि यहाँ पर प्रत्यय से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो प्रत्यय हमारा क्या होता है, किसी भी शब्द के जो पीछे लगता है। तो सजावट में क्या आ रहा है, आवट आएगा। ओके, तो 26 का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रत्यय शब्द में सही उपसर्ग का चयन कीजिए, यानी कि प्रत्यय में उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के आगे लगकर जो उसके शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है। तो प्रत्यय में हमारा कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो प्रत्यय में जो प्र उपसर्ग लगा हुआ है। तो 27 का हमारा जो 27 का हमारा जो ऑप्शन नंबर जो प्रत्यक्ष में क्या हो जाएगा, प्रति जो अच हो जाता है। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 28 है पवर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है, यानी कि पवर्ग का उच्चारण पूछा जा रहा है मुंह के किस भाग से होता है। तो उच्चारण अभी हम लोग जो अभी चैनल पर नहीं पढ़े तो उसे जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, उच्चारण से रिलेटेड जो भी वीडियो है। तो पवर्ग का उच्चारण जो आपका ओष्ठ से हो जाता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर मुनिंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर संधि विच्छेद से जो आपका क्वेश्चन किया जा रहा है तो वो हो जाएगा मुनि जोड़ इंद्र। तो 79 का हमारा ऑप्शन नंबर है जो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हलवाई का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो हलवाई का स्त्रीलिंग हो जाता है हलवाइन। तो ऑप्शन नंबर 80 का जो बी है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, यानी कि यहाँ पर संविधान, संसद, संगठन, सिंदूर दिया हुआ है, इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारा संसद। तो 81 का ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर लिफाफा शब्द है वह क्या है, अरबी का शब्द है, फारसी का शब्द है, हिंदी का शब्द है, संस्कृत का शब्द है। तो जो लिफाफा शब्द है आपका यह जो अरबी का शब्द है, तो 82 का ऑप्शन नंबर है जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर सम जोड़ सार शब्द में संधि निर्देश कीजिए, यानी सम जोड़ सार शब्द इसमें कौन सा संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर दीर्घ संधि। तो सम जोड़ सार यानी संसार हमारा बनता है, इसी का संधि विच्छेद सम और जोड़ सार दिया हुआ है। तो यह हमारा कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा व्यंजन संधि। तो 83 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा गुल्लर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, आपके जो मुहावरे से भी क्वेश्चन आते हैं तो गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ हो जाता है लापता होना या ओके। तो 84 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आलोक का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है, तो अनुलोम है, अवनति, अंधकार है और प्राचीन है। तो आलोक शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा अंधकार। तो ऑप्शन नंबर 85 का जो बी सी है सॉरी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, तो व्यंजन बहुत तरह के होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है, तो संयुक्त व्यंजन आपका हो जाता है छ और क्या हो जाता है त्र हो जाता है। यहाँ पर हमारा जो 86 का ऑप्शन नंबर डी है वह राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा सही वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कि यहाँ पर ऐतिहासिक शब्द दिया हुआ है, इसका वर्तनी जो सही वाला शब्द है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ऐतिहासिक शब्द जो आपका इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर घर आंगन किस समास का उदाहरण है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बीच में डैश है, घर है, आंगन है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमने बताया था किस समास का उदाहरण है, तो घर आंगन यानी कि घर का आंगन। तो ये हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास, यानी कि यहाँ पर जो है कर्ता विभक्ति का जो यहाँ पर जो है यूज़ हो रहा है, तत्पुरुष जो है कारक में आ गया आपका। तो घर आंगन में घर का आंगन, तो 88 का हमारा ऑप्शन नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर साड़ी का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो साड़ी का बहुवचन हो जाए, आज ही हमने जो आप लोग का वचन से रिलेटेड जो वीडियो है वो आपको चैनल पर अपलोड कर दिया है हमारे चैनल पर। तो साड़ी का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो साड़ी का जो हम बहुवचन बनाते हैं तो साड़ियाँ हो जाता है। तो 89 का हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में जो भी है यह कौन सा निपात है, तो ये जो इस वाक्य में भी है वह कौन सा निपात है, तो यह जो आपका बलदायक निपात है। मैं भी यह जानता हूँ, बल देकर यह बताया जा रहा है, तो यह बलदायक निपात हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने जो 90 आपके जो है MCQ क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट कर लिया। हमारा जो है #2 वीडियो हुआ, आप लोग का पहला वीडियो जो है चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, तो इसे अगर आप लोग आज देख रहे हैं तो उसे भी जाकर जो जरूर देख लें, क्योंकि वो दोनों है ये दोनों ही आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे जो आपके नंबर भी स्कोर भी उठेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।